नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा आप सभी का भारत डेली न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त मौजूद हैं हम बरखा धाम में और बातचीत करेंगे पंडित जी से और मंदिर के इतिहास के बारे में और क्या मान्यता है इस मंदिर की, पूरी जानकारी लेंगे पंडित जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मीनू मिश्रा जी, आप बैठे हैं बरका धाम में। ये बल्लमगढ़ में है, 100 फुट रोड है, चावला कॉलोनी, और ये फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है। बिल्कुल नेशनल हाईवे 19 और मेट्रो रेलवे स्टेशन सब हमारे बल्लमगढ़ में है। बरका धाम आश्रम ये ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक आश्रम है जहाँ पर वेदों के रचयिता वेदव्यास जी महाराज के पिता पाराशर जी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी, और संत सूरदास जी महाराज की जन्मस्थली है। हमारे बिल्कुल पास में ये सीगांव में, यहाँ हमारे संत सूरदास जी महाराज जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया था, जिन्होंने पद लिखे थे, हमारे तीसरी से लेकर और ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई में पद आते हैं, हिंदी के बहुत बड़े काव्य थे सूरदास जी महाराज, संत सूरदास। तो ऐसी दिव्य अलौकिक नगरी बरका धाम, शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ ने माँ पार्वती को जो ज्ञान दिया था बट वृक्ष के नीचे बरका धाम में ही दिया था। अभी मैं सवेरे दर्शन करके आया हूँ। हमारे ब्रिज में 16 वन हैं, 14 उप वन हैं। तो वनों की विशेषता ये है कि भगवान ने वहाँ कोई ना कोई लीला की है। तो नंद वन है जो हमारे बरका धाम में है, जहाँ पर बाबा नंद ने माँ यशोदा ने तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान नारायण विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए, तो माँ यशोदा ने और बाबा नंद ने तप किया था और वरदान मांगा था, दान शिरोमणि कृपा निध नाथ कहूँ सतभाय, चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराय। तो जब तपस्या की, वरदान मांगा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, तो भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने कहा कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा, जो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। तो बाबा नंद ने और माँ यशोदा ने जो तपस्या की थी बरका धाम में की थी। तो वही बरका धाम ये आश्रम है जहाँ पर समस्त देवताओं का वास होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया है। और जो मैं हूँ, मैं भी ब्रज से हूँ, वृंदावन से हूँ, मथुरा से हूँ और बरका धाम से हूँ। हमारे जो पूर्वज थे सांडिल ऋषि, वो बाबा नंद के कुल गुरु थे। तो हम पहले से ही यदुवंशियों के गुरु हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी कुल गुरु हैं। तो उन्हीं की चर्चा को आज देश विदेशों में हम पूर्ण रूप से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को, सनातन धर्म को, जिससे हमारा देश पहले विश्व गुरु था और फिर विश्व पटल पर विश्व गुरु रहे, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर हम बरका धाम की खूबियों को, बरका धाम की विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बरखा धाम में बहुत सारे भक्तजन आते हैं और कहते हैं कि अगर मंदिर जाए तो हमारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। तो इसके बारे में थोड़े से बताएंगे कि किस तरह से आपके मंदिर में भक्तजन आते हैं और कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, बता देता हूँ कि ये धाम ऐसा धाम है कि यहाँ पर 72वीं श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। अभी आप देख रहे हैं तो चल रही है। यहाँ नियमित भागवत कथा लगभग चलती रहती है, तो 11 लगातार चल रही हैं। और यहाँ पर लाखों यज्ञ हो चुके हैं। यज्ञ साक्षात भगवान होता है, समस्त देवताओं का मुख होता है। यज्ञ में अगर 5 आहुति भी आपके हाथ से लग जाएं तो आपकी मनोरथ पूर्ण होने लगती है। भगवान की कृपा से, भगवान के टावरों से, भगवान की कृपा से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जो आ रहे हैं सबको लाभ मिल रहा है। पूरे देश के हमारे दर्शक यहाँ आ रहे हैं। और इसी बरका धाम की विशेषता है, भगवान नाम की विशेषता है कि मैं आने वाली 7 दिसंबर को मैं श्रीलंका जा रहा हूँ। वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा रहा है और 7-8 देशों में मैं जा रहा हूँ। और अभी मैं गंगा स्नान के लिए गया था, वहाँ मैंने माँ गंगा की महिमा को बताया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ, लगभग 90 लाख लोगों ने उसको देखा। देखिए, गंगा जी की महिमा, गंगा तरन तारनी है। माँ गंगा समस्त पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करने वाली है। माँ गंगा के दर्शन करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने से, आचमन करने से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी अगर उसमें थोड़ी सी हमारी अस्थियाँ, थोड़ी सी हमारी भस्मी राख अगर गंगा में चली जाती है तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। कलिकाल कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ गंगा स्नान है, गंगा दर्शन है। तो इस महिमा को मैं गा रहा था। वो वीडियो वायरल हो गया, लगभग 90 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और लगातार लगभग लाख, हर घंटे में 1 लाख लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। आप श्रीलंका भी जा रहे हैं, तो किस तरह से भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा? देखिए, भारत की संस्कृति को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, पूरे विश्व पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ श्रीलंका और भारत की संस्कृति तो बहुत जुड़ी हुई है।
हनुमान जी महाराज श्रीलंका में गए थे जानकी जी की खोज करने के लिए। तो हनुमान जी महाराज ने देखा रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरण ने जाए नव तुलसी का वृंद ते देख हरस का पिराय। हनुमान जी महाराज ने जब लंका में गए, चारों तरफ राक्षस है, तो उन्होंने देखा कि किसी मकान के ऊपर तुलसी का पेड़ है और राम नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज उस घर पर पहुंच गए और वो घर था विभीषण का। तो हम ये बताना जा रहे हैं श्रीलंका को कि जहाँ पर भगवान का नाम होता है, जहाँ पर तुलसी होती है, वहाँ भगवान का वास होता है, और जहाँ पर ये नहीं होते हैं वो राक्षसों का वास होता है। इसलिए आप भी हमारे इस धर्म को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारत के जो हमारे सनातन धर्म है इसको अपनाकर आप शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे देखा जा रहा है विश्व में काफ़ी भारतीय संस्कृति का विस्तार हो रहा है। आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग जो है विदेश से यहाँ पे जुड़ने के लिए आते हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो असली सुख है, असली शांति है, वो परमात्मा के नाम में है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी। और तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, ध्रुव भक्ति बिना सब जीव दुखारी। संसार का सार परमात्मा का नाम है। भोले बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी भाय कुवाय अनक आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दस्यु। जो दसों दिशाओं को मंगल में करने वाला है, जो सबसे बड़ी शांति देने वाला है, वो परमात्मा का नाम है। गोधन गजधन वाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। और ये शांति मिलती है परमात्मा के नाम से। तो परमात्मा के नाम भारत की संस्कृति का ये अद्भुत एक हिस्सा है। और जब हम धर्म से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, भारत की संस्कृति से जुड़ते हैं, पौराणिक अपने हम इतिहास से जुड़ते हैं, तो मन को शांति नहीं परम आनंद की प्राप्ति होती है। और इसी को लेकर हम पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, विश्व गुरु कहलाता है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार भी आज ऐसी है जो धर्म को बढ़ावा दे रही है, जो सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है, और इसमें ही शांति है। कैसे आप क्या संदेश देंगे? देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी भाई बहन हम एक हैं। हमको एकता के लिए, अखंडता के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत को दृढ़ बनाने के लिए हम सबको एक रहना है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। पूरा संसार परमात्मा का रूप है। हम समस्त हिंदुस्तानी भारत माता की संतान है। जात पात और ये धर्म के जो बंधन है, इनसे ऊपर उठकर हम सबको भारत की एकता, अखंडता और संपूर्णता के लिए कार्य करना है। और सब भारतवासी भारत के विकास के लिए कर्म करें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छे कर्म हम करेंगे तो तभी हम दूसरों को संदेश दे सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। यानी आप दूसरों को भला जब सोचोगे तो आपके साथ भी भला होगा। यही भारत की संस्कृति है। भारत पूरे विश्व का भला सोचता है। पाकिस्तान में भी अभी कुछ आपदा आई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ भी भारत ने उसकी सहायता की थी, क्योंकि कि हमारे भारत की संस्कृति में, हमारे खून में, हमारे विचारों में परहित की भावना है। चाहे हमारे साथ कोई बुरा भी कर जाए, फिर भी हम उसके साथ भला करते हैं। तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत को एक नया भारत बनाएंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत डेली न्यूज़ से जुड़े होने के लिए।